हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस 24/7 पे। मेरा नाम है शिखर सिंह। और सुनना, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज से लेके और जब मेरा एग्जाम है, मतलब केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 27 फरवरी 2024 को अपना एग्जाम है केमिस्ट्री का। उससे पहले 22 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम है। अगर मेरे कुछ हिंदी वाले साथी हैं तो 19 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है। तो दोस्त, जो 19 फरवरी है, अगर आप वहां से भी लगा के देखेंगे तो अभी मैं थोड़ा सा बफर लेके एग्जैक्टली 30 दिन बचे हैं, जिससे आप किसी और सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं। 30 दिन किसी और सब्जेक्ट का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ केमिस्ट्री पे फोकस करिए, आप सिर्फ फिजिक्स पे फोकस करिए या मैथ्स पे, या फिर अगर आपके पास बायोलॉजी है उस पर फोकस करिए। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। तो आपको तो सब लेके चलना है ना। मैं ऑब्वियसली केमिस्ट्री की बातें करूंगा, लेकिन आपको तो अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से फिजिक्स को भी उतना ही टाइम देना है, केमिस्ट्री को भी उतना ही टाइम देना है, मैथ्स को भी उतना टाइम देना है, और अगर बायोलॉजी है तो भी आपको उतना ही टाइम देना है। तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में, छोटे से टाइम में, कैसे आप दिन के, है ना, मैं ज्यादा टाइम आपसे नहीं मांग रहा केमिस्ट्री के, दिन के आप निकालिए 2 से 3 घंटे। तुम बोलोगे मास्टर बहुत बोल दिया 2 से 3 घंटे। तो मैंने दोस्त मैक्सिमम बोला है, ठीक है। आपका जो बफर रहना चाहिए वो रहना चाहिए 2 घंटा, है ना। 1.5 से 2, 1.5 से 2, 1.5 से 2, 1.5 से 2, और अगर ज्यादा मिल जाए तो 2 से 2.5 चला गया। तो 1.5 से 2.5 के बीच में मैं आपका टाइम लूंगा, और इस टाइम के बीच में आप सब कुछ करते हुए चलिए, आपका इजीली केमिस्ट्री हो जाएगी। मेरे साथ बने रहिए। बहुत सारे जो मेरे साथी हैं यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मास्टर कैसे क्या चलता है। वो उनकी केमिस्ट्री बढ़िया तरीके से चल रही है। जो भी बिल्कुल नए नए आए हैं, शून्य पे हैं, समझ नहीं आ रहा है, उनके लिए मैं आपका एक बहुत बढ़िया शेड्यूल बना के लाया हूं। सबसे पहले आपको समझना है, बिल्कुल बेसिक पे जाना है, बिल्कुल जो होती नहीं है कि नींव पे चलते हैं। तो नींव क्या है यहाँ की? जो अपनी नींव है वो है कि मास्टर, अगर आप सिलेबस से बात करो कि सिलेबस से मैं कैसे स्टार्ट करूं, तो मैं पहले वही उठा के ले आया हूं। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो पहले ना आप सब्जेक्ट और वेटेज समझिए। तो आपको सब्जेक्ट तो पता ही है। अब अगर मैं वेटेज की बात करूंगा तो वेटेज में अगर आप इधर देखोगे तो सबको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरी मैक्सिमम नंबर की आती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरी 9 नंबर की आती है, सबको पता है। तो सर क्या मैं शुरुआत ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से करूं? जरूरी नहीं है। आपको लगता है कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरी अच्छी है, मैं वहां से, क्योंकि 9 नंबर वहां से डायरेक्टली आ जाएंगे, तो आप वहां से स्टार्ट करना जरूरी नहीं है। आप वहां उसको छोड़ो भैया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो, अगर तुम्हें पता है कि भैया मेरा जो क्वेश्चन है वो नस से आएगा, मेरा जो क्वेश्चन है वो एक्टिवेशन एनर्जी से आएगा, मेरा जो क्वेश्चन है वो E0 निकालने को आएगा, तो आपको पता है डायरेक्टली 9 में से 6-7 नंबर कहां से आते हैं, डायरेक्टली पता है। तो आपका जो टिपिकल है, अगर आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरा सा टिपिकल है, उसमें मुझे ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट करिए, लेकिन आज ही करिए, ठीक है। मैं आपको इसके बाद सारे पॉइंट्स दिखाने वाला हूं, कैसे आपको क्या क्या फॉलो करना है, कहां से पढ़ाई करनी है। सबसे पहले, अगर आपके जिस चैप्टर से आप दूर भाग रहे हो ना, अभी वक्त है उसको पकड़ने का। अगर उस चैप्टर को तुम एग्जाम से 2 दिन पहले या एक दिन पहले पढ़ोगे दोस्त, वो चैप्टर तो तुम्हारा पूरा चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर जो मेरे साथी यहां पे जुड़े हुए हैं, उनको ऑर्गेनिक, अगर जो मेरे से पढ़ रहे होंगे, उनको मुझे नहीं लगता कि ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आती होगी, क्योंकि यार ऑर्गेनिक मैंने आपकी बहुत प्यारी करा दी है, ऑर्गेनिक बहुत अच्छी करा दी है मैंने आपकी, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप भी कर लगी है तो अच्छी बात है। और अगर आपकी ऑर्गेनिक बढ़िया है तो दोस्त, फिर जो नेक्स्ट चैप्टर बचता है वो है मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें थोड़े से ट्रिकी, थोड़ा सा आप फंसते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्यों फंसते हैं? क्योंकि वहां से आती है मेरी CFT, और वहां आता है मेरे पास VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करूंगा या CFT की बात करूंगा, वहां से ही क्वेश्चन आएगा। जैसे अगर आप यहां देखोगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 नंबर का है, इनफ है, इनफ नंबर्स हैं आपको इतना बताने के लिए कि भाई साहब ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले CFT करिए, VBT करिए, नॉमेनक्लेचर करिए। दिन कितने हैं? 30। मैं एग्जैक्ट 30 दिन की वीडियो बना रहा हूं। दिन है 30 आपके पास। चैप्टर्स कितने हैं? 10। डिवाइड करिए, 30 डिवाइड बाई 10, आपके पास 3 दिन आते हैं। 3 दिन है आपके पास हर एक चैप्टर के लिए, और उसमें से भी आप नीचे वाले चैप्टर्स को तो इजीली कर सकते हो। अमीन्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, या फिर हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स हो गया। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ट्रिकी हैं लेकिन छोटे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स है, वहां पर मैं आपको पता नहीं हजारों बार सेम चीज बोल चुका हूं कि SN1 SN2 वहीं से क्वेश्चन आएगा हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स में, और वो कुछ नहीं देगा। स्वार्ट्स और फ्रैंकलस्टीन से आ जाएगा। तो जो सॉर्टेड है, जो आपको पता है भाई साहब बार बार वहीं से क्वेश्चन बनाएगा, तो उनको पढ़ के साइड करो। ये दो दिमाग में तुमने बना रखा है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रखा है, मास्टर बाद में करूंगा, इसको तो मैं बिल्कुल 2 दिन पहले करूंगा।
कठिन पार्ट जो है, जो आपको हर्डल, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है जिंदगी में, उसको तो पहले देख लो कि आजा बेटा तेरे से निपट लेते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, पहले तेरे से निपट लेते हैं। तो हर एक दिन की 30 दिन तक आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हुए चलनी है जिससे मेरा बहुत ज्यादा फोकस किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ना हो, और मैं आराम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर अगर आपके पास बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के साथ साथ मैं इनको कवर करता हुआ चलूं। बाकी आपके पास उधर बहुत दिन है ना, हिंदी और इंग्लिश के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, बहुत दिन है। आपका पेपर 22 तारीख को खत्म हो जाएगा। किसका खत्म हो जाएगा? इंग्लिश का। ऑब्वियसली ज्यादातर साथियों के पास इंग्लिश होगी। उसके बाद कौन से दिन बतेंगे? 22 को एग्जाम है तो 22 ले लेंगे, 22, 23, 24, 25, 26, आपके पास 5 दिन है, पंजा है आपके पास। ओवरऑल मैं 5 बात करूं, ऑब्वियसली 4.5 दिन बचेंगे, लेकिन मैं 5 दिन लेके चल रहा हूं। आप ये 30 दिन रखिए, इनमें 2-2.5 घंटे आप केमिस्ट्री करिए और वो 5 दिन मेरे को समर्पित कर दीजिए। मैं यहां पे रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, ठीक है? ये 30 दिन तो है आपके, करिए। और इन 30 दिन में कैसे क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए मैं आपको हल्के हल्के से आपको रिसोर्सेज दिखा रहा हूं, ठीक है? तो यहां पे अगर आप बात करेंगे तो ये है इफेक्टिव रिसोर्स। आपके पास रिसोर्स क्या है, कहां से पढ़ाई करते हो? अभी आपने नोट्स बना रखे हैं, बहुत बढ़िया सर, मेरे पास तो नोट्स है, अच्छी बात है। आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं आप उनसे पढ़िए, कहीं और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं उसके नोट्स ले लूं, उस मेरा जो दोस्त है टॉपर के नोट्स ले लूं। टॉपर के नोट्स लेके आप टॉपर नहीं बन सकते हो, आप अपने ही नोट से टॉपर बनेंगे। टॉपर के नोट्स से टॉपर वाले नहीं है, वो जो जिस तरीके से पढ़ रहा है, उसकी जो वे ऑफ थिंकिंग है, उसकी जो स्मार्ट स्टडी है, उस वजह से है। तो नोट्स अपने ही रखिए, अपने नोट्स से पढ़ाई करिए, ठीक है? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अपना अभी के लिए कुछ टाइम के लिए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लो। किसको? एनसीईआरटी को, इनको सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, कोई काम नहीं आएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, कोई काम नहीं आएगा। अभी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड किसको बनाना है, ये है। अभी आप इससे दिल लगा लीजिए। इससे दिल लगाने के साथ साथ आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी दिल लगाइए, क्योंकि वहां पे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। तो जो दिल लगाने का डायरेक्शन है थोड़े टाइम के लिए चेंज कर लीजिए, बोर्ड के बाद थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तब कर लेना अपनी आशिकी जो तुम्हें करनी है ना, करो करो, आराम से करो, जो करना है करो, लेकिन थोड़ा सा अभी अपना जो प्रायोरिटी है उसको चेंज करते हैं। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये आप खुद से आपको नहीं करना है। विद इन इन्हीं 30 दिन में मैं आपके सारे चैप्टर वाइज PYQs कराऊंगा और पूरे सैंपल पेपर 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, जितना भी लगेगा वो मैं आपका कराता हुआ चलूंगा। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ऑनलाइन रिसोर्स जो है वो संकल्प है आपका। ऑनलाइन रिसोर्स जो है वो आपका संकल्प 2.0 है। सर ये क्या है? जो मेरे साथी हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं अभी आपको दिखा देता हूं। हालांकि 30 दिन वाली कहानी आपको पूरी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए कि 30 दिन में मुझे कैसे क्या करना है। मुझे प्रायोरिटी में वो चैप्टर्स रखने हैं जिनको देख के मेरी थोड़ी सी ऐसे होने लगती है। मुझे पता है मैक्सिमम 90% बच्चे कोऑर्डिनेशन के पीछे भागते हैं कि सर मुझे कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए, मैं नहीं कर रहा कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनिक और वही जिन पसंद नहीं आ रही होगी ऑर्गेनिक, जो मेरे से नहीं पढ़ रहा है या फिर जो संकल्प 2.0 में नहीं है। जो संकल्प में है उनको पता है कैसे क्या चल रहा है। बाकी संकल्प वाले आ जाइए, जो अभी भी एनरोल करना चाहते हैं, मैं उनके लिए फटाफट से बता देता हूं प्लीज, क्योंकि बहुत कम टाइम है। डू और डाई वाली सिचुएशन है, करो या मरो है ना? कर लीजिए, नहीं तो फिर मौत ही है। अरे बोलते नहीं है कि जब तुम अपनी डेथ बेड पे जाओ, है ना, जब मरने जाओ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम पहले से ही मरे हुए हो, है ना? उससे पहले तो अलाइव होने चाहिए ना, डेथ बेड से तो पहले अलाइव होने चाहिए। तो वो वाली स्थिति ना है, इसलिए हम ये जो 30 दिन वाली जो स्ट्रेटेजी है वो अपनाते हुए चलेंगे। तो उसके लिए ये बस सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के लिए है। 30 दिन में आपका पूरा खत्म हो जाएगा। 0 से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। एक चैप्टर आपका निकल गया है। अगर आपने अभी भी बाय नहीं किया है तो भाई साहब ऑफर आपका चल ही रहा है। Y787 यूज करके फटाफट से जितना हो पाए, क्योंकि 30 दिन में मैं नहीं चाहता कि आप और ज्यादा परेशान हो जाओ। प्लीज इसको करिए, कोड यूज करिएगा Y787, जिससे मैं आपको और ज्यादा आपके क्लोज रहूं और ज्यादा आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करता रहूं। कहां क्या दिक्कत आ रही है वो सब आपके लिए करते रहें, ठीक है? कोड यूज करिए Y787। एक चैप्टर हो गया है, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अभी भी इस चीज में फंसे हैं कि सर मैं करूं या नहीं करूं, एनरोल करूं या नहीं करूं, सर आप इधर पढ़ाओगे या नहीं कराओगे, तो दोस्त तब तक तो 30 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे। तो प्लीज थोड़ा सा दिमाग से चीजें करिए, थोड़ा सा
अपने एंड से भी मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 30 दिन की स्ट्रेटेजी मैंने आपको पूरी क्लियर कर दी है। यहां पे जोर शोर से चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी विद इंग्लिश आपको यहां पे मिल रही है। आ जाइए और लाइव सेशन में फिर अपन मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, मेहनत करिए, क्योंकि एक बार की मेहनत, कोई भी मेहनत आप करोगे, किसी जगह मेहनत करोगे, किसी चीज के लिए मेहनत करोगे, वो कभी भी बर्बाद नहीं जाएगी। मेहनत कर लीजिए ताकि आगे की जिंदगी आसान रहे। मिलते हैं संकल्प 2.0 के लाइव बैच में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। Y787 कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को, ध्यान रखिए अपना, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।